हेलो। आज के इस लेक्चर में हम एनालिटिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एनालिटिक फंक्शंस के साथ साथ सी आर इक्वेशन यानी कॉची रीमन इक्वेशंस के बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। सो एनालिटिक फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड is said to be analytic at a point z naught if it is differentiable in some neighborhood of z। कि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, उसको हम एनालिटिक कब कहेंगे? किसी पॉइंट जेड नोट पे, कि अगर ये फंक्शन जो हमारे पास एफ जेड है ये डिफरेंशिएबल हो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट, यानी कि जेड नोट के किसी नेबरहुड में ये अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाए, सो इस एफ जेड को हम क्या कहेंगे? दिस इज एनालिटिक फंक्शन एट द पॉइंट जेड। कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड, तो उस केस में फंक्शन एफ जेड क्या हो जाएगा? एनालिटिक एट द पॉइंट जेड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉची रीमन इक्वेशन या सी आर इक्वेशन। रीमन इक्वेशन या फिर सिंपली सी आर इक्वेशन। हाँ जी, कॉची रीमन इक्वेशन और सी आर इक्वेशन के हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, एक नेसेसरी कंडीशन है और एक सफिशिएंट कंडीशन। सो फर्स्ट है हमारे पास द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। नेसेसरी conditions for fz to be analytic, कि fz हमारे पास कैसा है? एनालिटिक। ठीक है। सो इफ a function fz is equal to uxy plus iota vxy, यानी ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड। तो रियल पार्ट डिनोट कर रहा है यहाँ पे u xy एंड v xy डिनोट करता है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को। इस डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट z नोट इज इक्वल टू x नोट प्लस आयोटा y। क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? इस पॉइंट पे होगा बिल्कुल, क्योंकि एफ जेड हमारे पास कैसा है? एनालिटिक फंक्शन। और एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? कि ये डिफरेंशिएबल होगा इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड। सो दिस पॉइंट पे ये कैसा है? जेड नोट पे कैसा है? डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड इन ए डोमेन डी। So then the four partial derivative partial derivatives ux, uy, vx एंड v, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली y, करली v अपॉन करली x एंड करली v अपॉन करली y एग्जिस्ट एट द पॉइंट x नोट कोमा y। इस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करते हैं एंड satisfy the equations satisfies the
equations ux is equal to vy and uy is equal to minus vx, यानी कि that is curly u upon curly x is equal to curly v upon curly y and curly u upon curly y is equal to minus curly v upon curly x. So these equations are known as the CR equations, कि जो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार में अगर इसको स्टार कहें, so these equations which is given in star are known as the CR equation, यानी कि fz हमारे पास एनालिटिक था. if a function fz is equal to u plus iota v is differentiable at the point z naught पे है in the domain D, so then the four partial derivative curly u upon curly x, curly u upon curly y, curly v upon curly x and curly v upon curly y exist at the point x naught y. इस पॉइंट पे ये चारों के चार डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे इन इक्वेशंस को कि करली u अपॉन करली x इज इक्वल टू करली v अपॉन करली y एंड करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू माइनस करली v अपॉन करली x. और जो ये इक्वेशंस आई हैं हमारे पास दो इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, यही क्या होती है CR इक्वेशंस. सो नेक्स्ट है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशंस फॉर fz टू बी एनालिटिक. ठीक है, सो फर्स्ट केस में थे हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, ये हम लेके चले थे यहाँ से नेसेसरी कंडीशन फॉर दी fz टू बी एनालिटिक फंक्शन के लिए. सो इसमें हमने क्या लिया था कि fz हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है. सो सेकंड सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेते हैं कि हमारे पास फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और CR यानी कि CR इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है. सो वहाँ से हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन जो fz है वो कैसा है, एनालिटिक हो. सो द कॉन्टिन्यूस, हाँ जी, द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन fz is analytic in a domain D, in a domain D if the four partial derivative, if the four partial derivatives ux, uy, vx and vy exist and are continuous and satisfy the CR equation. CR equations at each point of D. कि हमारे पास कोई continuous वन वैल्यूड फंक्शन fz गिवन है, तो वो एनालिटिक होगा इन द डोमेन D इफ अगर फोर पार्शियल डेरिवेटिव ux, uy, vx, vy एग्जिस्ट करते हो और कंटिन्यूज हो एंड सेटिस्फाइज द CR इक्वेशन एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन. अगर ये चारों के चार पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो, कंटिन्यूज हो और सेटिस्फाई करते हो CR इक्वेशन को, सो जो हमारे पास फंक्शन है वन वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन fz, सो वो कैसा होगा, कंटिन्यूस हो. तो ये थी इसकी सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि दोनों की दो हमारे पास कंडीशंस आ गई. फर्स्ट में क्या था, एनालिटिक फंक्शन था, वहाँ से फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते थे और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे. CR इक्वेशन वहाँ से आ जाती थी, यानी कि ये था इक्वेशन नंबर स्टार में कि ये चीज़ें हमारे पास इसके इक्वल. सफिशिएंट कंडीशन में क्या है कि फोर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस एग्जिस्ट करेंगे, कंटिन्यूस होंगे और CR इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक. सो इन दोनों कंडीशंस का हम आगे यूज करके क्वेश्चंस सोल्व करेंगे.
तो ये एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का एग्जांपल है, प्रूव दैट द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। यानी कि साइन हाइपरबोलिक जेड हमें फंक्शन दिया गया है, यहाँ से इसे एनालिटिक प्रूव करना है और इसका डेरिवेटिव भी यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो लेट एफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल लिख लिया, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंस जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा। सो नाउ फॉर्मूला ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन, ये इसका होता है फॉर्मूला हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। सो देयरफॉर अगर यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें तो ये किसके इक्वल आएगा, यू एक्स वाई, यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कोस वाई, एंड वी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन, यानी कि दोनों के दो फंक्शन हमारे पास आगे u v और v। सो नाउ करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यानी कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल होगा, कोस हाइपरबोलिक x एंड कोस y एच दिस। सो करली u ओवर करली y किसके इक्वल होगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक x एच दिस कोस y का माइनस साइन y, और करली v ओवर करली x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, करली v ओवर करली x कोस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक x और साइन y एच दिस, एंड करली v ओवर करली y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x एच दिस साइन y का कोस y। तो ये आ गया हमारे पास इसके चारों के चार डेरिवेटिव्स। ठीक है। सो क्लियरली CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड होती हैं या नहीं, वो देख लेते हैं हम। हेयर करली u और करली x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था CR इक्वेशंस में, हेयर करली u और करली x इज इक्वल टू करली v और करली y, यानी कि करली u और करली x की वैल्यू कितनी है, कोस हाइपरबोलिक x कोस y, और करली v और करली y की भी कोस हाइपरबोलिक x एंड कोस y। सो करली u और करली x इज इक्वल टू करली v और करली y। सो करली u और करली y की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन हाइपरबोलिक x साइन y। ठीक है। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू ये पॉजिटिव की है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस करली v और करली। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो CR इक्वेशंस तो यहाँ से सेटिस्फाई हो, सो CR इक्वेशंस आर साइड। सो सिंस नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास कैसे हो, कॉन्टिन्यूस। तो सिंस कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई एंड कोस वाई, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास सभी कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस, और ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एंड हाइपरबोलिक में भी सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो देयरफॉर करली u और करली x, करली u और करली y, करली v और करली x एंड करली v और करली y और ऑल एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी फंक्शन किसमें है, प्रोडक्ट में है इन कॉन्टिन्यूस फंक्शन के, और हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की प्रोडक्ट भी अगेन कॉन्टिन्यूस होती है। सो ये सभी के सभी कैसे हो गए, कॉन्टिन्यूस। हेंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। आल्सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश जेड। सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, करली यू और करली एक्स प्लस आयोटा करली वी और करली एक्स। सो इसकी वैल्यू क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये कोस वाई, प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई का, और एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल आ जाता है, कोस हाइपरबोलिक जेड। सो यानी कि एफ डैश जेड किसके इक्वल आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक जेड। तो अगर यहीं से अगर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, सो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो उसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव, और उसका डेरिवेटिव निकाल के उसकी वैल्यू रख दीजिए। सो ये आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। ठीक है। तो फंक्शन को इस तरीके से हम एनालिटिक प्रूव कर सकते हैं कि चारों के चार डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस है और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सो फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक है, सो डिफरेंशिएबल होगा, और उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन के